हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके जुलाई महीने से रिलेटेड ऐसी भविष्यवाणी जो कि आपकी ज़िंदगी में होगी ही होगी। तो आखिर ये है क्या? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ हो गया उससे रिलेटेड होगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए अपने करियर लाइफ को लेकर, सब पता चलेगा। तो जल्दी से पहले अलाइन होना ज़रूरी है। कैसे हो गए? लाइक एंड सब्सक्राइब करके, हाइप करके, ठीक है, कमेंट करो। जो भी एंजल नंबर दिख रहा है वो कमेंट करो। उसके पीछे छिपे हुए जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं वो इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाइए हाइप करके, कमेंट करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बिकॉज मुझे आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ना आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर का लिंक है, ठीक है, क्लिक करोगे अपनी सेशन ले सकते हो, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओगे। और आपका है इंस्टा, सॉरी, फेसबुक आईडी का भी लिंक है, तो उसके थ्रू कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से आपकी रीडिंग सबसे पहले शुरू होती है। और मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ऑब्सेशन है आपके अंदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, ऑब्सेस्ड रहो अपने आप को लेकर, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इतना यहाँ पे ऑब्सेशन, यहाँ पे ऑब्सेशन, ऐसा देख रही हूँ कि किसी चीज़ को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाह रहे हो। नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम नहीं जा सकती मेरी लाइफ से, तुम नहीं जा सकते मेरी लाइफ से। तो अगर ऐसा चक्कर है ना, तो ऐसा इंसान आपसे भागेगा। तो यही चीज़ मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को जितना आप पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़, वो इंसान, वो जो भी चीज़ है वो आपसे सेपरेट हो रहा है, वो आपसे दूरी बना रहा है। ठीक है, वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो सबसे पहले काम करना है अपने ऊपर। कहीं ना कहीं इस समय आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट ऐसा फील कर सकते हो, जैसे आपको छोड़ दिया गया। पहले तो बहुत प्यार था ये वो, तो आप पहले एक अलग ही पर्सनालिटी थे, आप पहले उसको अपने पीछे भगाते थे, पर आप खुद भाग रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ऑब्सेस नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंदा, आपकी बंदी वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट कर चला आए, तो ऑब्सेस्ड मत हो, वरना सेपरेशन मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में स्पेस आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर चीज़ों को ठीक करना चाहते हो समय के साथ, तो आपको ऑब्सेशन अपना कम करना होगा। फिर देखना वही इंसान जो आपको छोड़ के गया था, ब्लॉक किया था, उसको आपकी चिंता होने लगेगी। ठीक है, उसको आपकी चिंता होने लगेगी और वो आएगा, बात करेगा, क्योंकि एक टाइम वही आपके पीछे आया था, एक टाइम वही आपके पीछे आई थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर का जो भी प्यार है आपके लिए वो बाहर आएगा। तो प्यार बाहर तो आने तो दो। कैसे? जैसे अभी आप उस इंसान के पीछे बार-बार भाग रहे हैं, मैसेज इधर-उधर से कर रहे हो और आप पूछ रहे हो कि क्या होगा? तो वही होगा जो आप इस तरीके से बिहेव करेंगे। छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, वेट बस करो, देखना सब अच्छा होगा। वो खुद आके कन्फेस करेगा, जो उन्होंने गलती की वो एक्सेप्ट करेंगी वो। और आप मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी होप कर रहे हो किसी को लौटने का, वो आ जाएगा। जो सेपरेट भी हो गया था, जो रिश्ते ख़त्म भी हो गए थे या ख़त्म होने के कगार पे थे, बस आप थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। ठीक है, उसको देख रहे हो, कहीं से देखो, ठीक है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करो, वो खुद ही आ जाएगी या खुद ही आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि उस इंसान को भी डर है आपको खोने का। तब जाके आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी आएगी। किसी के साथ फ्रेंडशिप खो रहे हो, उसको लेकर डर है, तो फ्रेंडशिप आपका सिक्योर रहेगा। पहले मैं लव लाइफ का बता रही हूँ, आपका पर्सनल लाइफ का, फिर आगे चीज़ें बताऊंगी। तो कोई ऐसा इंसान भी, अगर आप सिंगल है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे इंसान के इंतज़ार में बैठे हुए हो, तो एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको डिवोटेड होकर प्यार करे, अटैच्ड भी हो, इन्फैचुएशन भी हो, और आपको हेल्प भी करे आपकी सेल्फ ग्रोथ में। ठीक है, सेल्फ फोकस में और आपकी सोल फाइंडिंग में। ठीक है, जो आपके अंदर के डर को बाहर निकाले, जो आपसे प्यार, सच में प्यार करे, ट्रू लव करे। ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। अगर आप किसी के साथ फैमिली बसा चुके हो, तो ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ आपको अच्छा एक मैरिड लाइफ होगा आगे आने वाले टाइम में। जैसे अगर शादी वादी की बात चल रही है, तो हो सकता है कि उनसे आपको शादी करनी चाहिए, हो सकता है कि उनके साथ आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। ठीक है,
और अगर आपका मैरिड लाइफ है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, और मैं अभी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, किसी चीज़ को लेकर डर है, रिसेंटमेंट है, एंगर है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ज़िद है, स्टबर्ननेस है, रेज है, ठीक है। उसके बाद कोई आपको डिस्करेज कर रहा है, वैसे इंसान से दूर रहना है। और ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल रही है, ख़त्म हो रही है। कन्फ्यूजन भी आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं थी, वो चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर आ रही है। आपकी ज़िंदगी का जो डार्कनेस है, वो डार्कनेस निकल रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपको मैनिपुलेट करता है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे जलता है, वैसे लोगों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मेरे साथ, ये मेरी दोस्त है, इसके चलते मैं डिल्यूज़न में रहती हूँ, मैं कन्फ्यूजन में रहती हूँ, तो हो सकता है उनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन आपको अगर डिसऑनेस्टी मिलती है तो कन्फर्ट करने की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि ये यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसको क्यों नहीं कुछ बोलूँ। क्यों नहीं बोलोगे? अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप कन्फर्ट भी नहीं करोगे। तो कम से कम आपको कन्फर्ट करके उससे बोलना है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे, ठीक है? ताकि आप उससे एक दूरी बना लो, डिस्टेंस बना लो। नहीं तो फिर अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो आपकी लाइफ़ में रह के बुरा करते रहेगा। अब जैसे करियर की अगर बात की जाए कि करियर में क्या होगा, ओवरऑल मैं बताती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कोई कलीग है जो आपके डिलेमा को ख़त्म करने में, आपकी ग्रोथ में, ठीक है, हेल्प करेगा, उसकी एडवाइस आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपका कनेक्शन आपके कलीग, बॉस लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है। देखो जब आप मीटिंग में बैठते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते हो? आपको ही बोलना चाहिए, अपने पॉइंट्स को रखना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी भी एक पहचान बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, वर्कशॉप, ठीक है। इन्वेस्ट कर रहे हो लर्निंग में, मतलब लर्निंग का पीरियड है, अभी आपको और सीखना चाहिए। जैसे अपना खुद का आप पार्लर, टैटू पार्लर हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हो अगर योगा इंस्ट्रक्टर हो तो। ग्रॉसरी का बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, हैंडबैग का बिज़नेस है, कैटरिंग का बिज़नेस है, फैशन डिज़ाइनिंग में के फील्ड में वो बहुत ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। ज्वेलरी मेकिंग हो गया, डांस अकेडमी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, इस सारी चीज़ों में बहुत ग्रोथ हो सकती है। कहीं इन्वेस्ट किया उसमें आपको डबल होकर मिल रहा है, ठीक है। टिफ़िन सर्विस हो गया, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, बेकरी बिजनेस हो गया, कुकिंग क्लासेस हो गए। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड स्टोर, ट्रैवल व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रिमोट आईटी सपोर्ट हो गया, ठीक है, अगरबत्ती का बिजनेस हो गया, जो पूजा से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल बिजनेस हो गए। तो कम्युनिकेशन, जो भी जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जहाँ भी आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं, आप एक बार जो वर्ड बोल दिए, फिर वो वर्ड मुँह से जो निकल गया वो वापस आप ले नहीं सकते, इसलिए आपको अपने वर्ड पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद आपके अंदर का लीडरशिप जो स्किल है वो शाइन करने वाला है। स्टेप अप एंड टेक चार्ज ऑफ ग्रुप टास्क आप करने वाले हो और उसके लीडर भी आप बनने वाले हैं। अब आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए ज़िंदगी में ग्रोथ हो, तो एक बार अपनी पेड पर्सन रीडिंग ले लीजिए, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी, एक्यूरेट रीडिंग करूंगी, परफेक्ट जेन्युइन रीडिंग होगी आपकी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, उस पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर का लिंक है, क्लिक करके अपनी सेशन ले सकते हो। फेसबुक आईडी है, उसका भी लिंक है, क्लिक करके सेशन लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।